क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। गौतम, सुना तुमने रानी के बारे में? आपने सुन लिया? तो सब ने सुन लिया। कुल्हाड़ी मार के रानी का सर फोड़ दिया कातिल ने। सर, कुत्ते का पता चल गया है सर। कुत्ते का? जी सर। जॉन के पास कुत्ता का? जॉन के पास कुत्ता नहीं है। हाँ सर। तो फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उस कुत्ते की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ बताओ किसका है? सर, वो रानी के घर के सामने वो लड़की नहीं रहती है, कमला? वही बनिया की बेटी। हाँ। रानी ने ही उसको वो कुत्ता दिया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। पाको बारु मासा बीडु पाको बारु मासा बीडु पाको बारु मासा नरणा कपलो पाकु चेता मेरी चैन नरणा कपलु पाकु चेता मेरी चेता नरणा कपलु पाकु चेता मेरी चेता बेडु पाको बारु मासा बेडु पाको बारु मासा बेडु पाको बारु सुनो तो। हाँ यहाँ आओ। हम बिशन सिंह से मिलने आए हम। भैया, भैया आपसे कोई मिलने आया है। आप कौन? हम इंस्पेक्टर लाल। अरे कहाँ चले? मसूरी के छोटे छोटे घर में इतनी खूबसूरत लड़कियां, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। नमस्ते साहब। मुझे मालूम होता आपको भीख चाहिए तो साहब मैं आपके घर लेके आ जाता। आपने इतनी दूर आने का कष्ट क्यों किया? एक काम करो, तुम बिशन सिंह ही हो ना? जी साहब। हाँ, वो जरा चॉपर से मीट काटो। कितना दूं साहब? 1 किलो या ज्यादा? अरे बेवकूफ, मैं गोश्त नहीं खाता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाथों में देखना चाहता चॉपर कैसी चलती है। देखिए साहब, अगर आपको मीट नहीं खरीदना तो मैं इसे काट के बर्बाद नहीं कर सकता। वो क्या है साहब, आजकल कटा हुआ मीट कोई लेना नहीं चाहता। हाँ, तुम्हारी इन्हीं बातों पर मेरा शक तुम पर और बढ़ता जा रहा है। बिशन सिंह, मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। मैं क्या छुपाऊंगा साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या तुम्हें पता नहीं कि रानी का खून हो गया? रानी का खून हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम, कसम से साहब। झूठ! सारे शहर को मालूम है कि रानी का खून हो गया, सिर्फ तुम्हें नहीं पता। साहब, मैं तो घर से बाहर निकला नहीं हूँ। अगर घर से बाहर निकलता तो साहब मुझे पता लगता। अच्छा ये बताओ, 6 बजे तुम रानी के घर में थे कि नहीं? साहब, मैं वहां गया था साहब, लेकिन घर के अंदर नहीं गया था साहब। इतना झूठ बोलते हो तुम? साहब ने तुम्हें लड़ते हुए सुना।
और तुम्हें कैसे पता रानी की मौत घर के अंदर हुई थी, गार्डन में नहीं? साहब मैं तो गार्डन में खड़ा होकर बात कर रहा था साहब, लोगों के सामने। साहब मैं घर के अंदर नहीं गया था और हमारा लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा था साहब। अच्छा ये बताओ, तुम 6 बजे वहां थे कि नहीं? नहीं साहब, मैं वहाँ 4 बजे के आसपास था। 6 बजे तो मैं मिस बीन मैडम के यहाँ गया था। फिर झूठ कहा तुमने। 6 बजे मिस बीन मिशनरी के साथ चाय पी रही थी। हाँ साहब, ये बात तो है। मैं उनका घर पे इंतजार कर रहा था साहब। 1 किलो पोर्क और सॉसेस का ऑर्डर दिया था, वही देने गया था साहब। अच्छा छोड़ो ये 6 बजे और 4 बजे, ये बताओ तुम वहां थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ साहब। और तुम रानी के साथ लड़ रहे थे हैं? इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि पहाड़ों में तेरी आवाज गूंज रही थी। क्यों बिशन सिंह, किस बात पर झगड़ा चल रहा था हैं? ओए बोल बिशन सिंह, क्या बात थी हैं? दाम को लेकर झगड़ा चल रहा था या उधारी इतनी बढ़ गई थी? पैसा वसूल करने का यही तरीका तेरा? झगड़ा करता तू हैं? बताओ बिशन सिंह, सच सच बताओ, किस बात पर झगड़ा हो रहा था? छोटे मोटे रकम तुम इस तरह वसूल करते हो? धमकी देते हो तुम? नहीं साहब, मैंने धमकी नहीं दी थी। अच्छा 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 अच्छा, तो रानी ने धमकी दी थी है ना? अगर मैं हाँ कहूं तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे साहब। अरे मैं विश्वास तो सब कुछ कर लूंगा, सच पर भी। साहब, रानी मेरी बहन के बारे में बोल रही थी कुछ। ओह, साहब वो रानी का दोस्त है ना, दिलीप सिंह, वो अमीर ज्यादा, उससे तो आप जानते ही होंगे। मसूरी और आसपास उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद है। उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। अब ये दिलीप सिंह और उसकी खुशहाली बीच में से कहाँ आ गई भाई हैं? सब लड़कियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बस सुंदर और कम उम्र की होनी चाहिए। जात पात, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता साहब वो, बस उसे अच्छी लगनी चाहिए। अपने इस शौक पे वो दिल खोल के पैसा लुटाता है। तो रानी उसके लिए सुंदर और कम उम्र की लड़कियां फंसाया करती थी, और इस काम के बदले दिलीप सिंह रानी को अच्छा पैसा दिया करता था। ए, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? तू समझता है कि भी नहीं? क्या तू ये कहना चाह रहा है कि रानी दिलीप सिंह के धंधा करती थी? मैं समझता हूँ साहब, और ये भी जानता हूँ साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। लोगों की नजरों में हम छोटे इंसान ही सही, लेकिन साहब एक कसाई भी अपने घर की इज्जत के लिए लड़ सकता है। ये बात रानी की समझ में नहीं आ रही थी। वो गुस्सा हो गई। मेरी बहन को बिकाऊ कहने लगी साहब। मेरी बहन के चरित्र पर दाग लगाने लगी साहब। और वो भी इसलिए कि
मेरी बहन दिलीप सिंह के हाथों बिकने को तैयार नहीं थी। साहब, मेरी बहन की शादी पक्की हो चुकी है। और साहब, अगर शादी पक्की नहीं भी होती ना, तो साहब मैं मरता मर जाता, लेकिन अपनी बहन को रानी के हवाले किसी कीमत पर नहीं करता। अरे साहब, ऐसे पैसे पर मैं थूकता हूं साहब। और रानी जबरदस्ती मेरी बहन को दिलीप सिंह के यहां भेजना चाहती थी। उसने मुझे लालच दिया, जिद की, सख्ती की, लेकिन साहब मैंने साफ इनकार कर दिया साहब। बस इस बात पे रानी आग बबूला हो गई। वो मेरी बहन को, मेरी सीधी सादी बहन को बच्चलन कहने लगी साहब, बच्चलन कहने लगी। साहब, सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन ने गलत काम करने से मना कर दिया था। तो क्या ये बात तुम्हारी बहन जानती है? कल रात मैंने अपनी बहन और बीवी को सारी बातें बता दी थी। ठीक है, हम ये अपने साथ ले जा रहे हैं लखनऊ लैब देने, खून की जांच कराने, बाद में तुम्हें दे देंगे। साहब, मैं काम कैसे करूंगा साहब? मेरे पास तो एक ही है साहब। अरे शुक्र मना, तेरे पास सिर्फ एक है। दो होते तो दोनों साथ ले जाता। अगर तू बेकसूर है तो कुछ नहीं होगा, मगर इसके ऊपर अगर इंसान का एक भी खून का कतरा मिले ना, तो 1 मिनट भी नहीं दूंगा तुझे अरेस्ट करने के लिए। अभी जा रहा हूं मैं, बाद में और पूछताछ करूंगा। तुम मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो चाचा, पूरे 2 दर्जन है, भैया ने बोला। अच्छा, चाचा सेब ले लूं? अरे रख हट, ये कोई मुफ्त के आते हैं। अरे बबली, नमस्ते रानी साहिबा। तू तो बड़ी हो गई है। इधर आ, इधर आ। अच्छा सुन, तुझे गहनों का बड़ा शौक है ना? चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी पुराने गहने देती हूँ। कब आऊं रानी साहिबा? अभी चल मेरे साथ। हे बबली, तेरा भाई बुला रहा था तेरे को, जा कर जा। ए बबली, घर चल, तुझे बकरियां चराने जाना है। अरे रानी साहिबा तो यही रहती हैं। जी रानी साहिबा। चले जाऊंगी चाचा, आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। जा जा, घर जा। जल्दी जा। विलियम जोन्स आपके अंकल थे? तो आपको तो ये भी पता होगा वो अभी जिंदा है या? हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ उन्हें भी आज़ादी मिल गई, फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए। अच्छा हुआ यहां से गए। और अगर मैं कहूँ कि
वो मुझसे मिलने वापस मसूरी आए तो सुनाइए, पूरी कहानी सुनाइए। जो भी हो, आदमी बड़े दिलचस्प लगते हैं। अरे कहाँ गायब हो जाते हो तुम भाई? हैं? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बिशन सिंह ने रानी के बारे में क्या खुलासा किया है? सर आप ही ने तो कहा था कि अगर हम दोनों जाएंगे तो वो घबरा जाएगा सर। और क्या उसी ने रानी की हत्या की है सर? इससे तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे आगे नहीं पीछे चला करो। जी सर। अब बाकी की बातें हम तुम्हें रस्म में बताएंगे। जी सर। पहले तुम एक काम करो, जल्दी से इसे लखनऊ भेज दो। इस पर जो खून है उसका टेस्ट कराना, समझे कि नहीं? जल्दी। सर लेकिन क्या ये कातिल का हथियार है? इसी का तो टेस्ट कराना है। अगर इंसान का खून हो गया तो केस सॉल्व। ठीक है सर, लेकिन अब किधर चलना है सर? संक्रांत तुम हमको कितना चलाओगे भाई? हैं? पहले हम खाना खाएंगे, बात की बात बाद में। वैसे भी ये रानी का केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। एक काम करते हैं, हम पहले घर जाते हैं, वहाँ खाना खाएंगे हम। जी सर। तुम जल्दी से जाकर इसे लखनऊ पहुंचाओ। ठीक है सर। खाना खा के फिर हमारे घर आ जाना। जी सर। बाकी की बात बाद में। तुम दिलीप सिंह को जानते हो? हाँ सर। चलो। बॉन्ड हिल मत यार। हाँ। हाथ नीचे बॉन्ड प्लीज यार, 5 मिनट। अब क्या हुआ? अरे मुंबासा, अब मेरे स्केच पे क्या रखा है? यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। क्या? ये क्या है? फ्लोरा हिमालयनेसिस, जानते हो? 1882 की है ये। लेट मी शो यू समथिंग। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। जानते हो ये किताब मुझे किसने दी? मिस मैकेंजी ने। ये मिस मैकेंजी कौन है? मिस मैकेंजी मेरी सबसे प्यारी दोस्त। याद है जब हम 10 साल के थे और स्कूल से भागे तो और हमें अच्छी तरह याद है। मुंबासा, उन दिनों मैं अपने स्टेप फादर के साथ रहता था और बहुत रेबेलियस हो गया था। सिर्फ एक इंसान था जो मुझे समझता था, वो थी मिस मैकेंजी। क्या हुआ मिस? आई डोंट नो। रस्टी, देखो रस्टी, अब ये किताब तुम हमेशा के लिए घर ले जाना। हाँ, मुझे यकीन है तुम इसको बहुत अच्छा यूज करोगे। लेकिन आपने तो कहा था कि ये बड़ी कीमती किताब है, आप ही रख लीजिए ना प्लीज। मैं आपके संग आके देखा करूंगा। अरे मेरे बाद कोई कबाड़ी आएगा, इसको ले जाएगा और मुफ्त में दे देगा। ले जाओ। मिस, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, हो सकता है मैं विलायत चली जाऊं। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके सारे प्यारे लोग इस जमीन के नीचे दबे हैं और आप ये जगह कभी नहीं छोड़ के जाएंगी। रस्टी,
मैंने तुमसे कह दिया है कि ये किताब तुम्हारी है, मैंने तुमको दे दी है। एंड डोंट आर्ग्यू विथ मी। टेक इट प्लीज। ओके मिस, थैंक यू। और जब वो पहाड़ियों पे जाओगे ना तो मेरे लिए अच्छे अच्छे फूल लेके आना प्लीज। जॉली गुड बुक। मानना पड़ेगा, मिस मैकेंजी की किताब है बहुत कमाल की। सच, उसने बहुत बड़ा खजाना सौंप दिया तुम्हें। जानते हो, ये उन्हीं की लेगेसी है, उनका सबसे खूबसूरत और आखिरी तोहफा। इट्स ब्यूटीफुल। वैसे मुंबास, एक बात बताओ, तुम ये फालतू के स्केचेस में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? तुम लैंडस्केप्स को क्यों नहीं पेंट करते? रस्टी, आई एम एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्टिस्ट यार। मैं जो भी इमेजिन करता हूँ उसे अपने कैनवस पर उतारने की सोचता हूँ। अच्छा, इमेजिनेशन है तो सब ठीक है, लेकिन हमारे मसूरी में कितने हसीन नज़ारे हैं, उनको क्यों नहीं अपने कैनवस पे उतारते? ये बात तो मैं मानता हूँ तुम्हारी। इनफैक्ट मैंने तुमसे कहा था मसूरी में इसीलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ लैंडस्केप पेंटिंग करनी है। तो तुम ऐसा करो, लैंडस्केप्स को देखो और उनको पेंट करो। मैं अभी आता हूँ। रस्टी,